हम रीजनिंग के अंदर कैलेंडर पढ़ रहे थे। तो कैलेंडर में हमने क्या सीखा था, कोड याद करना, कोड कैसे याद किया जाता है, और डे याद करना, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन किए थे, डेट निकालना, यानी डेट पे सन और मंथ और डेट दे रखी होगी, उस पर क्या करोगे, डे निकाल दोगे कि कौन सा डे आएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन हमने किए थे। अब आगे बढ़ते, एक बार कैलेंडर को दौड़ा लेते हैं, यानी कि कोड एक बार और देख लेते हैं। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है दोस्तों। मैंने क्या बताया था, जीत 03 40, ठीक है, 25 03, ठीक है, जीत चजी धूप जीत 6 4 6, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपको बताया था। और ये किसका था, लीप ईयर का। और सिंपल ईयर का कोड क्या था, सिंपल ईयर का कोड था दोस्तों 14, ठीक है। तो 14 ये कोड मैंने आपको बताए थे। उसके बाद मैंने आपको डे भी बताए थे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इसका कोड क्या था, 1 2 3 4 5 6 और 0। सैटरडे का कोड 0 था। ये सब मैंने आपको बताया था दोस्तों, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते क्वेश्चनों की तरफ। हमने क्वेश्चन जो थे वो कर लिए थे, डे निकालना। अब क्वेश्चनों को आगे कैसे क्वेश्चन आ जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आपको देगा, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो दोस्तों, अब क्या कर देगा क्वेश्चन के अंदर, अब क्वेश्चन के अंदर दोस्तों आपको घुमा देगा। कैसे कि अब आपको डे और मंथ, ठीक है, डे और मंथ सेम दे देगा, यानी डेट और मंथ सेम दे देगा, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या देगा कि 15 जनवरी 1921 को बुधवार था। 15 जनवरी 1921 को बुधवार था, ठीक है, क्या था, बुधवार, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन के अंदर पूछा है 15 जनवरी 1925 को कौन सा दिन होगा। 15 जनवरी 1925 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, ये पूछा है। अब निकालना कैसे है दोस्तों, अब एक चीज देखो, अब मैं आपको बता दूं कि ये देखो डे सेम दिया है, डेट सेम दिया है, मंथ सेम दिया है, सिर्फ सन को चेंज कर दिया है। जब भी इस कंडीशन में क्वेश्चन आ जाए, डेट और मंथ सेम दे रखी हो, तो सिर्फ आपको करना क्या है, सन को माइनस करना है। 25 में से 21 माइनस करोगे, बचेगा कितना, 4, ठीक है दोस्तों। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है दोस्तों, अब 4 बच गया। अब इसमें यह भी चेक करना है कि किसी में लीप ईयर पड़ा, 21 से 25 तक कोई लीप ईयर पड़ा। आप बोलोगे कि सर पड़ा, क्या पड़ा, कि सर 24 पड़ा, 24 पड़ा, एक लीप ईयर पड़ा तो एक ऐड कर देना, टोटल कितने हो जाएंगे, 5, ठीक है दोस्तों, 5 हो गए। अब 5 हो गए, 5 को किसमें, बुधवार से 5 आगे बढ़ जाना है, यानी बुधवार से 5 आगे बढ़ जाना। बुधवार से 5 आगे बढ़ोगे, देखो ये सोमवार है, ये मंगल, ये बुध हो गया, ठीक है, ये बुध है आपका, बुध 1 2 3 4 5, तो क्या आ जाएगा हमारा दोस्तों, मंडे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या पड़ेगा हमारा, सोमवार पड़ेगा, 5 दिन आगे सोमवार पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपका, कि 10 मई 1931 को मंगलवार था। इसे निकालो अपने आप, 10 मई 1931 को मंगलवार था, ठीक है। 10 मई 1931 को मंगलवार था, तो 10 मई 1941 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो 10 मई 1941 को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन दिया है आपको। इसको सॉल्व करो दोस्तों पहले, ठीक है, वीडियो को पुश करो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। तो अब किसे कैसे करना है, सबसे पहले देखो डेट और मंथ सेम दे रखे, जब सेम दे रखे तो क्या करना है आपको,
सिर्फ दोस्तों माइनस करना है, 10 माइनस कर दिया है, ठीक है, 10 माइनस कर दिया। अब एक बात मुझे ये बताओ, 31 से 41 के बीच में कितने लीप ईयर पड़े, ठीक है, तो आप निकालोगे सर 32 पड़ा, 36 पड़ा और 40 पड़ा, ये लीप ईयर पड़े, ठीक है, 32 पड़ा, 36 पड़ा और 40 पड़ा, क्योंकि 4 का भाग इसमें जा रहा है। मैंने आपको बताया लीप ईयर कौन सा होता है, जिसमें 4 का भाग चला जाए, ठीक है, तो इसमें 4 का भाग जाएगा, 1932 में 4 का भाग जाएगा, 1936 में 4 का भाग जाएगा, 1940 में 4 का भाग जाएगा। तो कितने लीप ईयर पड़े, 3। आप बोलोगे सर 3, ठीक है, 13 में ज़्यादा है तो 7 से भाग दे लो, रिमाइंडर लिख लो, 7 एकम 7, कितना बचा, 6, ठीक है, 6 बचा। अब एक बात बताओ दोस्तों, 6 आ गया, ठीक है, अब 6 आ गया तो अब मुझे ये बताओ 6 इसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी मंगलवार से 6 दिन आगे चलने पड़ेंगे। तो ये क्या है, मंगल, तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 क्या पड़ेगा, सोमवार, ठीक है दोस्तों। तो क्या पड़ा हमारा, सोमवार। ओके दोस्तों, बात क्लियर समझ में आ रही होगी आपके। आगे चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, फिर भी प्रैक्टिस करते, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं आपको, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। और आपको कुछ नहीं करना, जब भी एग्जाम हो आपको सिर्फ क्या करने हैं, नोट्स रिवाइज कर लेना, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इतना टाइम नहीं मिलता है तो अगर आप नहीं पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, ठीक है, पढ़ते भी हो तो दोस्तों नोट्सों को रिवाइज करते रहना, जिससे कि आपको एग्जाम में जब बैठो कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं। 10 फरवरी 1952, 10 फरवरी 1952 को क्या था, मंगलवार था, मंगलवार। 10 फरवरी 1952 को मंगलवार था। तो 10 फरवरी 1960 को, 10 फरवरी 1960 को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन के अंदर बोला है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व करोगे कितना बचेगा, 52 में से 60 गए, 8 बचे, ठीक है। अब ये चेक करना है आपको कि लीप ईयर कितने हैं इसके अंदर, ठीक है। तो लीप ईयर कैसे चेक करोगे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि देखो आप गलती क्या कर दोगे कि 52 और 60 दोनों को ले लोगे, लेकिन एक लेना है। क्यों लेना है वो मैं आपको बता दूं। देखो 10 फरवरी से 1960 तक, 10 फरवरी 1952 से आगे ही तो बढ़ोगे, पीछे तो बढ़ोगे नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम पीछे बढ़ो, तो क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ोगे तो एक बात देखो, 10 फरवरी 11 फरवरी यानी 29 फरवरी इसमें आएगी, आएगी नहीं आएगी। तो देखो 10 फरवरी 29 फरवरी 1952 में आएगी, तो एक तो हो गया 52, ठीक है, एक हो गया 56, ठीक है दोस्तों। अब बोलोगे सर 60 लेना है नहीं लेना, देखो दोस्तों मैं आपको फिर बता दूं कि 60 नहीं लेना है, 52 54 और 60, क्योंकि 60 पे 10 फरवरी लग गई, क्योंकि 10 फरवरी यानी कि 29 फरवरी से पहले का पूछा है, ठीक है। 60 में 29 फरवरी से पहले का पूछा है, लेकिन इसमें 10 के बाद 29 के बाद पूछा है, यानी कि 10 के बाद पूछा है तो 29 आएगी, इसमें 29 से पहले पूछा है यानी कि 10 तक ही आएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो 8 कितने लीप ईयर पड़े, 52, 13 चौक 52, 14 चौक 56 और 60 नहीं लेना है तो +2, ठीक है दोस्तों। +2 किया कितना हो गया 10, 10 में 7 से भाग दिया, कितना रिमाइंडर बचा 3। तो मंगलवार से मंगल बुध, मंगल हो गया, बुध बृहस्पति शुक्र, यानी कि आपका आ जाएगा शुक्रवार, ठीक है दोस्तों। क्या आ गया, शुक्रवार। एक बार फिर बता दूं कि 1952 और 60 माइनस किया, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 लेने, 52 और 56। क्यों लेने कि दोस्तों 10 फरवरी के बाद का, यानी इसमें 29 फरवरी ऐड होगी, लेकिन इसमें नहीं हो पाएगी, क्योंकि 10 फरवरी 1960 तक पूछा है, ना कि 29 तक पूछा हो। तो ठीक है, 29 से पहले का पूछा है, इसमें 10 के बाद का पूछा है। बात क्लियर है? तो इसमें 52 लेंगे, ना कि 60। बात क्लियर है दोस्तों? बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे देगा, देखो दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है। किसी वर्ष, नोट कर लो, किसी वर्ष 15 मार्च को शुक्रवार था, यानी कि किसी वर्ष 15 मार्च को क्या था, शुक्रवार, मार्च को शुक्रवार था। ठीक है, ठीक है। अब पूछ रहा है तब उस वर्ष 10 जुलाई को कौन सा दिन होगा, 10 जुलाई को कौन सा दिन होगा। अब देखो उसी वर्ष, सिर्फ वर्ष सेम दे दिया, अब क्या दे दिया, टाइम सॉरी डेट और मंथ अलग अलग दे। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। अब दोस्तों एक बात बताओ, इसको शुक्रवार है, 10 जुलाई की पूछ रहा है, तो अब मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। टोटल महीने में, यानी कि मार्च के महीना कितने दिन का होता है, आप बोलोगे सर 31 दिन का होता है। कैसे पता लगाना है, ये देखो, ये हड्डी होती है, बाहर निकली होती है उंगलियों की। ठीक है, तो ये जो हड्डी होती है इसको 31 गिना जाता है। जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, फरवरी 28 की पड़ती है, जिस दिन लीप ईयर आता है 29 की हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, बात क्लियर है। अब एक बात बताओ दोस्तों, जब ये मार्च आ गया 31 का होता है, तो मार्च 31 का होता है, तो मुझे ये बताओ 15 दिन तो ये ऐड कर लिए, बचे कितने, 16 दिन। 16 दिन आपको ऐड करने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मार्च के बाद आएगा अप्रैल। आप अप्रैल का क्या करोगे, कोड लिखोगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल का कोड क्या होता है, 0। ठीक है, फिर मार्च, अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या पड़ा, मई, मई का कोड क्या होता है, 2। ठीक है, मई के बाद क्या पड़ा, जून, जून का कोड क्या होता है, 5। फिर उसके बाद क्या पड़ा, जुलाई, जुलाई 10 जुलाई तक की पूछी है, तो 10 जुलाई लिख दी। ठीक है, बात क्लियर है। तो देखो ऐड करोगे, 16 और 10 26 और 7 33, 33 बट्टे 7 से भाग दोगे तो 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। ठीक है, शुक्रवार, अब देखो शुक्रवार से देखो, शुक्रवार यहाँ पे पड़ा, तो 1 2 3 4 5, तो क्या पड़ेगा, वेडनेसडे, यानी कि बुधवार, बुधवार। ठीक है दोस्तों, बताओ कोई कंफ्यूजन हो तो दोस्तों बुधवार पड़ा, आया समझ में। सबसे पहले क्या करना है, जो दिन बचे, 15 मार्च का तो दे रखा है, 15 मार्च के बाद जो दिन बचे वो लिखने। कितने दिन बचे, 16। ठीक है, फिर उसके बाद मार्च के बाद चले हम अप्रैल में, अप्रैल का कोड क्या है, 0। ठीक है, अप्रैल के बाद मई, मई का कोड क्या है, 2। जून का कोड क्या है, 5। और जुलाई 10 जुलाई तक की पूछी है, तो जुलाई का कोड लिख लिया। एक तो सॉल्यूशन हो गया दोस्तों ये। अब दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, इतना तो हमें पता है, 16 दिन बचे, 16 ऐड कर लिए। ठीक है, जनवरी, मार्च कितने का होता है, 31 का। अप्रैल कितने का होता है, 30 का। अप्रैल 30 का होता है, तो 30 में 7 से भाग दो, शेष दिन लिख लो, 7 चौक 28, 2 दिन शेष। ठीक है, +2। ठीक है, प्लस अप्रैल के बाद क्या आता है, मई, मई कितने की होती है, 31 की, 7 से भाग दोगे कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, जून कितने का होता है, जून आप बोलोगे कि सर जून भी 30 का होता है, तो जून 30 का होता है, तो 7 से भाग दोगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, 2 रिमाइंडर आ गया, प्लस जून के बाद जुलाई, 10 जुलाई तक की पूछी है, तो सेम आ जाएगा दोस्तों, 16 और 10 26, 26 और 7 33, सॉरी 16 और 10 26, 26 और 7 33, 33 डिवाइडेड 7, 5 दिन क्या आएगा, बुधवार। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कैसे भी कर लो, अगर आपको कोड याद है तो और इजी हो जाएगा, नहीं तो आप थोड़ा सा लंबा चले जाओगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते ही आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या कर देगा दोस्तों, अब टाइप चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं जिससे कि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो अब क्या कर देगा, क्वेश्चन के अंदर टाइप चेंज कर देगा। किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, अब वो देखो लिखो दोस्तों, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले, ठीक है, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले सोमवार था, ठीक है, बीते हुए कल से 2 दिन पहले सोमवार था, तब आने वाले कल से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है दोस्तों, दोबारा देख लो, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले सोमवार था, तब आने वाले कल से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे इजी बनाना,
बहुत ईजी बनाना है क्वेश्चन, ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं चलते। देखो क्या होता है, आज क्या है, टुडे, ठीक है, ठीक है, यस्टरडे और टुमारो, आने वाला दिन, यानी कि आज, कल और कल, ठीक है, ये बीता हुआ कल है, ये आने वाला कल है, ठीक है, ये कौन सा है, बीता हुआ, और ये कौन सा है, आने वाला, ठीक है दोस्तों, बात क्लियर है, ये तो आपके समझ में आ गई, यानी कि बीता हुआ कल यस्टरडे, आने वाला कल टुमारो, ठीक है दोस्तों। तो अब एक बात देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। उसने बोला कि यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले, यानी कि बीता हुआ कल ये, इससे 2 दिन पहले, 1 और 2 दिन पहले क्या था, सोमवार था, सोमवार, ठीक है दोस्तों, सोमवार था। अब क्वेश्चन के अंदर बोला है तब आने वाले कल से 2 दिन बाद, आने वाले कल से 2 दिन बाद, तो 1 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यहां पूछ रहा है। तो देखो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रविवार, बात क्लियर है, क्या हो गया, रविवार, बात क्लियर है दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, रविवार, ठीक है। आगे चलते हैं, आ गया होगा आपके समझ में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लिखो यदि आने वाले कल से 4 दिन पहले, यदि आने वाले कल से 4 दिन पहले सोमवार था, तब बीते हुए कल से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यानी आने वाले कल से 4 दिन पहले सोमवार था, तब बीते हुए कल से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो वही चीज, ठीक है, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, यानी कि कल, आज, कल, ठीक है दोस्तों, ये है यस्टरडे, टुडे, टुमारो, ठीक है। तो अब उसमें क्वेश्चन बोला है कि यदि आने वाले कल से 4 दिन पहले, क्वेश्चन के अंदर बोला है यदि आने वाले कल से 4 दिन पहले, यदि आने वाले कल से 4 दिन पहले 1 2 3 4, ये आने वाला कल है, इससे 4 दिन पहले, ठीक है, इससे 4 दिन पहले क्या था, सोमवार था, ठीक है। यदि आने वाले कल से 4 दिन पहले सोमवार था, ठीक है, तब बीते हुए कल से 4 दिन बाद, तब बीते हुए कल से, तो बीता हुआ कल ये, इससे ये बीता हुआ कल है, ठीक है, इससे 4 दिन बाद, तो 1 2 3 4, इस दिन क्या होगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रविवार, बात क्लियर दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, रविवार, ठीक है दोस्तों, आ गया होगा समझ में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, ठीक है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले से 2 दिन पहले, ठीक है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले से 2 दिन पहले, ठीक है, मंगलवार था, तब आने वाले परसों से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है, आने वाले परसों से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखो वही बात क्वेश्चन में अंदर दिया है कि टुडे, यस्टरडे, टुमारो, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है दोस्तों कि यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, ठीक है, तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो 1 ये बीता हुआ कल है, इससे 3 दिन पहले 2 3, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा है। फिर पहले यानी कि बीते हुए कल से 3 दिन पहले से 2 दिन पहले, यानी इससे भी 2 दिन पहले, 1 2, क्या था, उस दिन था मंगलवार, ठीक है दोस्तों, मंगलवार था, बात क्लियर है। तो अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है तब आने वाले परसों से, तब आने वाले परसों, तो देखो ये आज है, क्या है, आज, ठीक है, कल, ठीक है दोस्तों, और परसों यही तो है, आने वाले परसों से,
ठीक है, परसों ये हो गया, ठीक है। आने वाले परसों से 2 दिन बाद, तो ये परसों हो गया, ठीक है, तो ये परसों है। बात क्लियर दोस्तों, परसों के 2 दिन बाद, 1 और 2, ठीक है। आने वाले परसों से 2 दिन बाद, ठीक है। तो 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, ठीक है दोस्तों। क्या होगा, शुक्रवार आ जाएगा। बात क्लियर है, आ गया होगा समझ में। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन लिखो कि यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले से 2 दिन पहले, ठीक है, सॉरी से 2 दिन बाद, ठीक है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले से 2 दिन बाद मंगलवार था, तब आज से 2 दिन बाद से 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा। आज से 2 दिन बाद से 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को भी करते हैं, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला कि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले, 1, 2, 3 दिन पहले, ठीक है। क्या था, बीते हुए कल से 3 दिन पहले से 2 दिन पहले, यानी कि 3 दिन पहले ये हो गया, इससे 2 दिन पहले 1 और 2, ठीक है। क्या था, उस दिन था हमारा दोस्तों मंगलवार, ठीक है दोस्तों। यानी बीते हुए कल से 3 दिन पहले, 3 दिन यहाँ आ गए, 3 दिन से 2 दिन पहले, ठीक है, सॉरी 3 दिन से 2 दिन बाद, 3 दिन से 2 दिन बाद, तो 1, 2 दिन बाद हो गया मंगलवार, ठीक है। तो आज से 2 दिन बाद से 2 दिन पहले, ठीक है, आज से यानी कि ये आज हो गया, आज से 2 दिन बाद, 1, 2 दिन बाद से 2 दिन पहले, तो इससे 2 दिन पहले, तो 1, 2, यानी घूम फिर के आज पे ही आ गए, ठीक है। तो घूम फिर के आज पर ही आ गए। तो एक बात बताओ दोस्तों कि देखो यहाँ क्या है, मंगल, इसमें मंगल है, बुध, बृहस्पति, तो क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार। बात क्लियर दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब नोट लिखना दोस्तों, ठीक है। ये सब यहाँ खत्म हो जाता है, आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप। ऐसे टाइप बताऊंगा दोस्तों, आप ये बोलोगे कि सर आज तक हमारे कैलेंडर किसी का समझ में नहीं आया, लेकिन जो आपने एक एक चीज को क्लियरली बताया वही हमारे समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। तो कैलेंडर में आज के बाद आप कभी मात नहीं खाओगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए कैलेंडर का, आप तुरंत क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे, ठीक है। बस मेरी बातों का याद रखना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी पहले सब्सक्राइब कर लो, अगर अच्छा लगा है तो पढ़ाना, तभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। आप देखो नोट लिखो नोट लिखो, बोर्ड पे क्या लिखा हूं मैं, आप लिख लो, मैं धीरे धीरे बोलूंगा कि कैलेंडर या तो 6 साल में, ठीक है, नोट 1, कैलेंडर या तो 6 साल में या 11 साल में रिपीट होता है, कैलेंडर का रिपीट होना, ठीक है। तो कैलेंडर क्या होगा, या तो 6 साल में रिपीट होगा या 11 साल में रिपीट होगा, ठीक है दोस्तों। नोट 1। नोट 2 रख लो कि जो भी साल दिया हो, ठीक है। अब कैलेंडर रिपीट कब होता है, ठीक है, तो उसको देखते हैं। जो भी साल दिया हो उससे पहले वाला साल अगर लीप वर्ष है, ठीक है, जो भी साल दिया है यदि उससे पहले वाला साल अगर क्या हो, लीप वर्ष हो, ठीक है, तो 6 साल में दोहराया जाएगा, ठीक है। तो कितने साल में दोहराया जाएगा, 6 साल में। देखो इसे कैसे लिखते हैं, देखो यह दे रखा है गिव ईयर, ठीक है, गिव ईयर, ठीक है, ये आपको दे रखा है, यानी दिया हुआ साल। इससे पहले क्या हो, इससे पहले वाला साल क्या हो, लीप ईयर हो, लीप ईयर, ठीक है। तो क्या होगा, कैलेंडर 6 साल में रिपीट होगा, 6 साल में रिपीट होगा, ठीक है, 6 साल में रिपीट होगा। बात क्लियर है। यदि
जो साल दिया है उससे पहले वाला साल क्या हो, लीप वर्ष हो, तो कैलेंडर क्या होगा, 6 साल में रिपीट होगा। आगे बढ़ते, देखो देखो लिखो, यदि जो साल दिया हो, ठीक है, यदि जो साल दिया हो अगर उससे पहले वाला साल सामान्य वर्ष हो, ठीक है, जो साल दिया हो, ठीक है, उससे पहले वाला साल सामान्य वर्ष हो तो 11 साल में दोहराया जाएगा। देखो गिव ईयर, दूसरा नोट, तीसरा है गिव, जो गिवन दे रखा है यानी कि गिव ईयर, ठीक है। इससे पहले वाला साल क्या हो, सिंपल ईयर, सिंपल, ठीक है, इससे पहले वाला साल क्या हो, सिंपल ईयर दिया हो, तो कैलेंडर कितने साल में दोहराया जाएगा, कैलेंडर दोहराया जाएगा 11 साल में, ठीक है दोस्तों, 11 साल में दोहराया जाएगा, ठीक है, यानी 11 साल में रिपीट होगा। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला नोट, ठीक है। अब देखो, अब क्या दे देगा, अगर लीप वर्ष का साल दिया हो, गिव ईयर क्या हो, गिव ईयर क्या हो, लीप वर्ष हो, लीप वर्ष, ठीक है। तो कैलेंडर कितने साल में दोहराया जाएगा, तो दोस्तों कैलेंडर दोहराया जाएगा 28 साल में, ठीक है, 28 साल में कैलेंडर दोहराया जाएगा, ठीक है। पहला क्या था, अगर जो साल दिया है उससे पहले वाला साल क्या हो, लीप ईयर हो, तो दोस्तों क्या होगा कि कैलेंडर 6 साल में रिपीट होगा, ठीक है। 11 साल, जो साल दिया है उससे पहले वाला साल क्या हो, सिंपल ईयर हो, तो कैलेंडर 11 साल में रिपीट होगा। अब तीसरा क्या था कि जो साल दिया है वो क्या हो, लीप वर्ष हो, ठीक है, तो लीप वर्ष हो तो क्या होगा, 28 साल में रिपीट होगा। बात क्लियर है। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन के देखो, अब देखो मैं आपको बता दूं, अब मैं जैसे कि आपसे देता हूं 4 ऑप्शन दे देता हूं, ए 1700, बी 1800, ठीक है, सी 1600 और डी 1700 ही मान लो, डी क्या हो 1900। इसमें से लीप वर्ष कौन सा है, ठीक है, इसमें से लीप वर्ष कौन सा है, कैसे बताओगे, ठीक है, इसे ऐसे मान लो 1, ठीक है, 2, 1902। अब बताओ लीप वर्ष कौन सा है, बता सकते हो। आप बोलोगे कि सर ये वाला लीप वर्ष है क्योंकि 1800 में 4 से भाग जा रहा है, ठीक है, 1800 में 4 से भाग दोगे, ठीक है, 1800 में 4 से भाग दिया तो देखो 4 चौक 16, 2 बचा, ठीक है, 0 तालिया 4 पंजे 20, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर इसमें 4 का भाग जा रहा है, इसमें 4, 2 लीप वर्ष है, ठीक है। आप क्या बोलोगे कि सर इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, तो क्या बोलोगे कि सर दोनों लीप वर्ष है। कौन कौन से, बी और सी। लेकिन आप क्या कर रहे हो दोस्तों, गलत कर रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ठीक है, गलत कर रहे हो। क्यों, जिसके पीछे 2 जीरो लग जाए, ठीक है, जिसके पीछे 2 जीरो लग जाए वो क्या बन जाता है, शताब्दी वर्ष, ठीक है। शताब्दी वर्ष में क्या करते हैं, 400 से भाग देते हैं, ठीक है, यहां क्या देंगे 400 से भाग, 400 से भाग जा रहा है वही लीप वर्ष है, ठीक है। तो इसमें 400 से भाग नहीं जा रहा, 4 चौक 16, तो ये गलत है, तो ये लीप वर्ष है। यानी शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देते हैं, जिसके पीछे 2 जीरो लग जाएंगी, ठीक है। जैसे कि 1600, 1800, 1700, 1400, ठीक है, 1400 ये लीप वर्ष नहीं है, 4 से भाग जाएगा लेकिन 400 से भाग नहीं जाएगा। बात क्लियर दोस्तों। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा दोस्तों, देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखो घुमा देगा क्वेश्चन कि 4 साल में, ठीक है, सॉरी 400 साल में
400 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं? कितने लीप वर्ष होते हैं? ठीक है, होते हैं, ये पूछ रहे हो क्वेश्चन में। तो दोस्तों कैसे निकालोगे? 400 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं? ठीक है, अब देखो कोई भी 400 साल ले लो, जरूरी नहीं है कि एक ही लो, कि जैसे मैं बोल दूं कि तुम ले लो 1700, 1800, 1900, 2000। मैं ये नहीं बोल रहा, जो भी तुम्हें 400 साल लेने हैं वो ले लो। ठीक है, 400 साल लेंगे कैसे? देखो अब कैसे लेंगे। देखो मैंने 1600 ले लिया अपनी तरफ से, 1700 ले लिया और 1800 ले लिया, ठीक है, और 1900 ले लिया। बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है दोस्तों? तो ये देखो यहाँ 100 साल, 100 100 100 400 हो गए। ठीक है, 1600 से 1700 गए 100, 1700 से 1800 100, 1800 1900 100। ठीक है, तो कितने हो गए? 400 हो गए। अब देखो कैसे निकालोगे? पहले मुझे ये बताओ 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं? ठीक है, अब बताओ क्लियर। अब बोलोगे कि सर 100 साल में 4 से भाग देंगे तो कितना होगा? 25। अब ये मत बोलना कि सर इसमें भी 400 से भाग देंगे, क्योंकि ये 400 से छोटा है। ठीक है, तो कितने होंगे? 25 चौक 100, यानी 25 लीप वर्ष होते हैं। 25 लीप वर्ष होते हैं कैसे? लीप वर्ष, ठीक है, 25 लीप वर्ष होते हैं, लेकिन होते कैसे हैं? तो आप बोलोगे कि सर हमारी तो समझ में नहीं आ रहा। तो आप इतना देख लो कि 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं? 100 साल में लीप वर्ष होते हैं कितने? 25। ठीक है, अब एक बात मैं आपको बता दूं, जिसमें 400 से भाग जाएगा उसमें 25 लीप वर्ष होंगे, जिसमें 400 से भाग नहीं जाएगा उसमें 25 नहीं 24 लीप वर्ष होंगे। नोट कर लो, जिसमें 400 से भाग जाएगा उस साल में 25 लीप वर्ष होंगे, जिसमें 400 से भाग नहीं जाएगा उस साल में 24 लीप वर्ष होंगे। देखो इसमें 400 से भाग जा रहा है 1600 में, बोलोगे सर जा रहा है, तो इसमें 25 लीप वर्ष, 1700 में नहीं जा रहा तो इसमें 24, और इसमें 24 नहीं जा रहा, इसमें 24। ठीक है, तो ऐड करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे कि सर 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17 है। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9। टोटल 400 साल में 97 लीप वर्ष होते हैं। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या दे देगा? देखो क्वेश्चन देखो, किसी भी शताब्दी वर्ष का कौन सा दिन आखिरी नहीं होता? किसी भी शताब्दी वर्ष का कौन सा दिन आखिरी नहीं होता? तो ये नोट कर लो दोस्तों, कौन सा दिन? मंगलवार, ठीक है, बृहस्पतिवार और शनिवार। ठीक है, कौन कौन से दिन आखिरी नहीं होते? मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। ये 3 किसी भी शताब्दी वर्ष के आखिरी वर्ष नहीं होते, सारी आखिरी दिन नहीं होते। बात क्लियर है? आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जून 2008 में किस तारीख को पहला सोमवार था? जून 2008 में किस तारीख को पहला सोमवार था? ये क्वेश्चन के अंदर पूछा है। जून 2008 में किस तारीख को पहला सोमवार था? ठीक है, तो आप बोलोगे सर कैसे निकालें हैं? सर कैसे निकालें? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी डेट गिवन ना हो और आपसे ये पूछा हो कि किस तारीख को पहला सोमवार था, ठीक है, इस मंथ में, ठीक है, इस मंथ में और इस सन में, तो कैसे निकालोगे? तो हमेशा आपको एक मान के चलना है। जब भी आपको डेट गिवन ना हो, ठीक है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछा गया हो तो कैसे सॉल्व करना है? एक मान के चलना है, यानी 1 तारीख से लेके चलना। ठीक है, 1 तारीख से, तो 1 तारीख को मैंने आपको बताया था डेट निकालना, डे निकालना। तो ये क्या करेंगे? पहले 1 7 से भाग नहीं जाएगा, 1 ही रिमाइंडर बचेगा, 1 लिख दिया। जून का कोड क्या होता है बताओ? तो आप करोगे जीत चजी धूप, यानी 2 5, तो जून का कोड हो गया 5।
ठीक है, प्लस, अब देखो कितना आ रहा है 2008, 7 से भाग देंगे, ठीक है, 7 से भाग दिया क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 7 से भाग दिया 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, 4 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, ठीक है। अब देखो 2, 1, 2 और 1 3, 3 और 5 8 और 1 9, 7 से भाग दो, 7 से भाग दो 9 में, 9 में 7 से भाग दोगे तो 7 यानी 2 रिमाइंडर बचेगा। अब यानी कि संडे और मंडे 2 तारीख को क्या आता है, सॉरी 2 को क्या आता है मंडे, ठीक है। सॉरी, तो देखो दोस्तों 2 रिमाइंडर बचा। अब आप बोलोगे कि सर 2 का कोड लिख दो। एक चीज ध्यान कर लो, मैंने आपको बताया था 2008, 1900 नहीं है, 2008 है, यानी 2000 से ऊपर है तो क्या करेंगे -1, -1 किया, कितना बचा 1, और 1 को क्या आता है संडे, और पूछा क्या है 1 को संडे आता है, तो पूछा क्या है कि जून 2008 में किस तारीख को पहला सोमवार था। तो आज 1 तारीख को संडे है तो 2 तारीख को मंडे होगा, ठीक है दोस्तों, तो 2 तारीख को मंडे होगा। तो आप बता सकते हो कि 2 जून 2008 को मंडे, ठीक है, पहला सोमवार था। बात क्लियर दोस्तों। तो आज हमारा नहीं कैलेंडर ख़त्म होता है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके समझ में आया होगा। तो जाने से पहले एक क्वेश्चन जरूर दे देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि देखो ये क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से करना है, किसी से पूछना नहीं है। अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट करना, ठीक है, कमेंट करके बताना कि सर इसका ये आंसर है, ठीक है, इसका सर ये आंसर है, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आपका पहला जन्मदिन, क्वेश्चन लिख लो, यदि आपका पहला जन्मदिन 1896 में मनाया गया, ठीक है, कितने में 1896 में, सन 1896 में आपका पहला जन्मदिन बना, ठीक है, तो अगला जन्मदिन कब बनाया जाएगा, कितने साल बाद आपका जन्मदिन बनाया जाएगा, ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 1896 में आपका पहला जन्मदिन पड़ा तो नेक्स्ट जन्मदिन कब बनाया जाएगा आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे करके देना है। यदि लिख देता हूँ, यदि 1896 में आपका पहला जन्मदिन पड़ा, ठीक है, तो आपका अगला जन्मदिन कितने साल या, ठीक है, कौन सी साल में बनाया जाएगा, बनाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन है। यदि 1896 में आपका पहला जन्मदिन पड़ा तो आपका अगला जन्मदिन कितने साल या कौन सी साल में बनाया जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये आया हुआ है एग्जाम के अंदर, ठीक है, एसएससी सीजीएल, यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लेखपाल में अंदर ये रीजनिंग मोस्टली आती नहीं है। तो दोस्तों एक और एग्जाम था, कौन सा था याद कर रहा हूँ, हाँ बीडीओ का, ठीक है, तो इसमें आपका ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी आ सकता है। इस क्वेश्चन को मुझे करके दिखाना। और हाँ दोस्तों
मुझे कमेंट करके बताना कि सर ये इतने साल बाद आएगा कि इतने सन में मनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा लो। ठीक है दोस्तों।